नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जेनजी का आंदोलन भारत में भी शुरू हो गया और ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर सुलग उठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लद्दाख यानी कि लेह जल गया, सुलगता हुआ लद्दाख। दरअसल केंद्र सरकार ने जो गद्दारी की है कश्मीर और लद्दाखियों के साथ में, वो सबको पता है। केंद्र दरअसल क्या है कि यह सिखाना चाहता था कि पीछे की सारी कांग्रेस सरकारें हैं, वो कश्मीर को कभी हैंडल नहीं कर पाई और हम हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। पहले 2019 के अंदर 370 हटाकर उसको जख्म दिया। चलिए, वो तो ठीक हो गया, जाना ही था एक दिन। उसके बाद उस स्टेट को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को, ये दूसरा जख्म दिया। लद्दाख को कश्मीर घाटी से अलग कर दिया गया, ये तीसरा जख्म दिया। उसके बाद इन दोनों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये चौथा जख्म दिया। और फिर लद्दाख से उसकी विधानसभा भी छीन ली गई, ये एक और जख्म दिया। मोदी सरकार ये जताना चाहती थी कि तुम वैसे ही रहोगे जैसा मैं चाहूंगा, तुम्हारे यहां वही सरकार होगी जिसे मैं चाहूंगा, तुम्हारे यहां वही सत्ता होगी जो मेरे अनुसार होगी। लद्दाख के लोग छठे शेड्यूल में शामिल करने की डिमांड्स को लेके सुलगते रहे, मरते रहे, पीसफुल आंदोलन करते रहे और कई सोनम वांगचुक जैसे शूरवीरों ने वहां पर आमरण अनशन किए। लेकिन आमरण अनशन का इस आसुरी सरकार के ऊपर, जी हां, आसुरी केंद्र सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये ठोक तंत्र के अंदर विश्वास करते हैं। और ये ठोक तंत्र अब इतना आगे जा चुका है कि जहां पर जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि जेनजी फिर सड़कों पे निकले और फिर अल्टीमेटली इन्हें बताएं कि हमारी औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। अल्टीमेटली भारत का सबसे पीसफुल प्रदेश लद्दाख सुलग उठा। 15 दिन से सोनम वांगचुक की पूरी क्या कहते हैं कि आमरण अनशन चल रहा था छठे शेड्यूल को लेके और लद्दाख के लोगों को उनके हक को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी नहीं सुनी। हमेशा उनकी जो मीटिंग्स होती रहीं, जो केंद्र सरकार से लोग आते रहे, वो एक फ्रॉड था। केंद्र सरकार को फ्रॉड करने की आदत है। एक्चुअली उन्होंने हर जगह एक रेड लाइन खींच के रखी है। जैसे अमेरिका के साथ एक रेड लाइन खींची हुई है, यहां भी एक रेड लाइन खींची है और रेड लाइन कह दिया तुम वो नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम चाहते हो, क्योंकि भारत का, मोदी सरकार का कानूनी शिकंजा, फौलादी शिकंजा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हम तुमसे विधानसभा भी तुम्हारी छीन ली, तुमने क्या किया? अल्टीमेटली तुमको डेवलपमेंट काउंसिल दे दी, तुमने क्या कर लिया? और वहां से हम ही राज करेंगे, चाहे कोई भी रहे, क्योंकि वहां पर एमपी कोई भी आ जाए, राज तो बीजेपी का वहां पर रहेगा। कश्मीर के साथ भी यही जख्म दिए गए। अल्टीमेटली भीड़ जब हिंसक हुई तो साहब उसने सरकारी दफ्तरों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यालय को आग लगा दी। लद्दाख में यह होना अनप्रेसिडेंटेड है। यह वो चिंगारी है जिससे हर सरकार को डरना चाहिए। यह वही चिंगारी है जो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र काठमांडू से उठती है और नेपाल जलकर राख हो जाता है और वहां सत्ता पलट हो जाती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये सिर्फ लद्दाख की सड़कों पर हो सकता है और भारत की बाकी सड़कों पर नहीं हो सकता, तो उन्हें समझ जाना चाहिए। उनको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब लोगों की हिम्मत और लोगों की पेशेंस यानी कि धैर्य जवाब दे रहा है। आप लद्दाखियों को धोखा नहीं दे सकते। आपने लद्दाखियों और कश्मीरियों के साथ गद्दारी की है और यह गद्दारी लंबे समय तक नहीं चल सकती। आपने गद्दारी इसलिए की कि आपने विधानसभा के चुनाव में कश्मीर से कहा था कि आपकी हम पूर्ण विधानसभा का दर्जा हम आपको वापस देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देंगे, लेकिन मुकर गए उसके बाद। तभी मैंने कहा कि केंद्र सरकार इसकी गद्दार है और ये हमेशा ऐसे ही काम करेगी। ये कश्मीरियों को उनकी औकात बताना चाहती है और ये बताना चाहती है कि पहले जो काम कांग्रेसियों ने किए थे और कश्मीर को संभाल नहीं पाए थे, वो हम संभाल सकते हैं। और ये क्या कहते हैं कि हमारे सो कॉल्ड अमित शाह जो बड़ी बड़ी बातें, कश्मीर में शांति है, हम शांति लेकर आए हैं, हम बताओ आतंकवाद कहां है? पुलवामा वही हुआ ना 2019 के बाद, पहलगाम वही हुआ ना, बताओ आतंकवाद खत्म हुआ क्या? दरअसल इन्हें छाती ठोकने की आदत है। ये कायर सरकार है और इस कायर सरकार से
आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके ये हक वापस करेगी। ये आपके हक वापस नहीं करेगी साहब, कैसे भी आप कर लीजिए। मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि लद्दाख से निकली हुई चिंगारी कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बाकी क्षेत्रों में फैल जाए। ये मोदी सरकार को सोचना होगा कि जो गद्दारी उन्होंने लद्दाखियों के साथ की है और जो कश्मीरियों के साथ की है, वो बाकी देश के साथ ना करें। मणिपुर के अंदर भी एक गद्दारी की, वहां के लिए भी प्रधानमंत्री ने शब्द यूज किए, दिल्ली से दूरी कम करेंगे, दिल की दूरी कम करेंगे। जो कश्मीर में छल किया एक्चुअली, ये बात शब्द कह के कि दिल्ली से दूरी कम करेंगे, दिल की दूरी कम करेंगे, और वहां पर वही शब्द अब वहां पर मणिपुर के लिए यूज किए जा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की गद्दारियां पुरानी हैं और ये भारत को समझते नहीं है, ये भारत को तोड़ देना चाहते हैं। और जो सुलगता हुआ लद्दाख है वो तानाशाही की उस कहानी को कह रहा है जो आप और हम पिछले 11 सालों से देख रहे हैं कि कैसे भारत के एक खित्ते को, एक क्षेत्र को उठाकर क्या कहते हैं कि बाहर फेंक दिया और कह दिया तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी औकात राज्य की भी नहीं है, तुम्हारी औकात विधानसभा की भी नहीं है, वो भी हम तुमको नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। सिर्फ ये कह के कि सेंसिटिव राज्य है, चीन और पाकिस्तान के साथ लगता है, तो फिर चीन के साथ तो अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, उसे क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता। दरअसल एक दिन ऐसा आएगा जब इस सत्ता को भी जनजी शायद उठाकर बाहर फेंक देंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी हो सकता है, और कोई ये ना समझे कि यहां पर नहीं हो सकता है। भारत के मुकुट, भारत के सरताज लद्दाख ने शो कर दिया कि हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये एक ट्रेलर है, एक आईना है, सुधर जाओ वरना सत्ता तुम्हारी भी चली जाएगी। 5 साल की सत्ता 5 घंटे में सुहा हो जाती है। हमने इसको सब जगह होते हुए देखा है अपने पड़ोसी मुल्कों में। धन्यवाद आप सबका।